So let's read the question. Identify the least stable ion amongst the following. इनमें से least stable ion आपको बताना है. तो Li प्लस, बेरिलियम माइनस, बोरोन माइनस, कार्बन माइनस. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट मेन जो है वो ये है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है आपकी हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड में से, ठीक है, दोनों ही आपके हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल. ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड configurations are more stable. ठीक है, तो अब यहाँ हम सभी आयंस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो देखो लिथियम प्लस में आपके, सॉरी, लिथियम प्लस में बात करें बच्चे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1s2. और बेरिलियम माइनस की बात करें अगर, तो बेरिलियम में बचे आपके टोटल, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p1. फिर इसके बाद बोरोन माइनस की बात कर ले. बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5, सो 1 नेगेटिव, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p2. कार्बन माइनस एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो 1s2, 2s2, 2p3. राइट. तो अभी देखते हैं इनमें से कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, पहले तो देखो जो स्टेबल वाले हैं हम उनको देख लेते हैं. तो आपके जो ये वाले आयंस हैं, देखो ये कंप्लीटली स्टेबल है क्योंकि 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है यहाँ. फिर ये 2p3 कंप्लीट स्टेबल है. ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमें देखना है कि इन दोनों में से आपके कौन से कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है. तो देखो 2p1 जो है वो आपका, लाइक 2p2 इधर है, जो 2p2 है वो आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के काफी पास है. तो लेकिन 2p1 में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये वाला आपका लीस्ट स्टेबल होगा. राइट, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे. एंड ये दोनों तो आपके वैसे ही हाफ फिल्ड है, तो ये आपके ज्यादा स्टेबल हैं. लेकिन लीस्ट स्टेबल ये होना चाहिए बेरिलियम माइनस. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनल आंसर आएगा लीस्ट स्टेबल आयन, वो है आपका बेरिलियम माइनस. एंड इस क्वेश्चन का बेरिलियम माइनस ही करेक्ट आंसर है, यानी हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. This is the final answer. I hope you all have understood the question. Wish you all the best.